This video is for educational purposes. Everything you will be hear or see in this video taken from books, from social media and from the internet which is available to the public. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिस्टिका क्राइम में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह कहानी लंदन की है। लगभग 20 साल पहले की एक लड़की जिसका नाम जोयसे कैरोल विंसेंट था, जिसका जन्म 19 अक्टूबर 1965 में हैमरस्मिथ के शहर लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम लॉरेंस था, जो कि कारपेंटर का काम करते थे। इनकी 5 बेटी थी और जोयसे अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। इनके जन्म के कुछ ही सालों बाद इनकी मां की भी मृत्यु हो गई। इनके पिता इनकी देखरेख ठीक ढंग से नहीं कर पाए और कुछ दिनों बाद पिता की ज़िंदगी में कोई और महिला आ गई और अब 4 बड़ी बहनों ने ही जोयस को पाला और धीरे धीरे जोयस बड़ी हुई। बहनों ने पढ़ाया लिखाया, कॉलेज करने के बाद नौकरी की अकाउंटेंसी की फर्म में और अच्छी खासी सैलरी भी थी। ये बहुत ही ज़्यादा रिजर्व नेचर की थी। ये लोगों से मिलना जुलना कम रखती थी, कोई गलत आदत भी नहीं थी। जितने लोग भी जोयस को जानते थे वो कहते थे कि जोयस एक अच्छी लड़की है और जोयस की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। छोटी छोटी नौकरियां करने के बाद एक बड़ी और रेपुटेड कंपनी में जोयस ने नौकरी करनी शुरू की, जिसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। बस जोयस अपने बचपन की कुछ पुरानी यादों को अक्सर याद करके डर जाया करती थी। समय बीता और सन 2000 आया। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि तभी अचानक जोयस ने कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया और रीज़न में बताया कि उसे घूमने जाना है और अभी नौकरी नहीं करना चाहती। और कुछ दिनों बाद एक होटल में जॉब करनी स्टार्ट कर दी। उसने होटल के ही पास एक अपार्टमेंट में एक सिंगल रूम किराए पर लिया और कहते हैं कि अब जहां उसने रूम लिया वहां पर ड्रग्स एडिक्ट टाइप के लोग रहा करते थे। सन 2003 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक 2003 के बाद जोयस दिखाई नहीं दी और वह अपने घर से भी बाहर कम निकला करती थी। ऐसे ही दिन, हफ्ते, महीने और साल बीतते चले गए, लेकिन जोयस का अब तक किसी को कुछ मालूम ना था। उसके अपार्टमेंट और रूम के पास भी लोग रहा करते थे, लेकिन कभी किसी ने भी कोई खबर नहीं ली और जोयस के घर से लगातार लाइट जल रही थी और टीवी के चलने की आवाज़ें भी आ रही थी। और धीरे धीरे वक्त बीतता है और जनवरी 2006 आ जाता है। अब तक तो घर के मालिक जिसमें जोयस रहती थी उसने अपना किराया भी 2 साल का एडवांस दिया हुआ था। तो 2 साल के बीच में मकान मालिक ने भी कोई खोज खबर नहीं ली। लेकिन जब पूरे 3 साल हुए तो मकान मालिक जोयस के घर 25 जनवरी 2006 को जा पहुंचता है और उसकी सोसाइटी के स्टाफ की हेल्प से जोयस के बंद घर को देखकर स्टाफ मास्टर की से दरवाज़ा खोलते हैं तो जो 3-4 लोग थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनके पैर कांपने लग जाते हैं। दरवाजे के सामने एक सोफ़ा था जिस पे एक पुतला बैठा हुआ था, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही बदबू आई थी, लेकिन उतनी तेज़ नहीं थी। पर पूरे घर में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जब वो थोड़े करीब गए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिसे वो पुतला समझ रहे थे वो एक इंसानी कंकाल था और सोफे पर वैसे ही बैठा हुआ था जैसे कोई भी इंसान बैठा हुआ हो। जब ध्यान से देखा तो लगा कि किसी इंसान की लाश है, लेकिन कौन है, क्या है और किसकी थी वो ये कोई नहीं जानता था। अब बिना देरी किए हाउसिंग सोसाइटी ने पुलिस को फ़ोन किया। तब पुलिस आई और पूरे कमरे की जांच की। कमरे में कुछ ज़्यादा रोशनी नहीं थी, खिड़की भी थोड़ी सी खुली हुई थी और अजीब सी बदबू थी। अब एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। उस लाश को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता था। अब ये कौन है, किसकी थी, ये मालूम नहीं था, लेकिन उसी घर में कुछ मेडिकल पेपर मिलते हैं। उसमें दांत के डॉक्टर की पर्ची मिलती है। उस पर्ची के हिसाब से उस कंकाल को जो कमरे में मिला था उसकी जांच होती है तो सामने ये आता है कि जो कंकाल है ये कोई और नहीं बल्कि जोयसे विंसेंट की लाश है। अब इसके बाद पता किया जाता है कि इसकी मौत कब और कैसे हुई। तो जांच से पता चलता है कि इसकी मौत करीब 3 साल पहले हुई थी। साथ ही डॉक्टर ने यह भी कहा मौत कई तरीक़ों से हो सकती है। अस्थमा का अटैक भी हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह एक कत्ल हो। लेकिन एक सटीक कंक्लूजन पे डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाए और अस्थमा का अटैक भी डॉक्टर ने इसलिए कहा कि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम पहले से थी। खैर, ये सब डिटेल्स मिलने के बाद जोयसे की बहनों को ढूंढा जाता है। जब उन लोगों ने बताया कि दिसंबर 2003 के बाद से ना ही उसने किसी से को खत का जवाब दिया और ना ही उसने कोई खत लिखा। होटल में भी जो उसने पार्ट टाइम जॉब की थी वो भी छोड़ रखी थी। तो जोयसे के बहनों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जोयसे की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी और 3 साल से वो अपने कमरे में ही एक सोफे पर बैठी हुई थी। लगातार 3 सालों तक वो टीवी चलता रहा
क्योंकि बिजली के पैसे ऑलरेडी एक स्कीम के चलते 50% मकान मालिक को मिल जाते थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि घर के आसपास के लोगों ने कभी नहीं देखा कि घर में क्या चल रहा है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई क्योंकि डॉक्टरों ने इसकी मौत की वजह को लेकर एक रहस्य सा बना दिया था। लेकिन पुलिस भी अपनी तरफ से छानबीन करती रही कि ऐसा कैसे हुआ कि एक लड़की 3 सालों से अपने ही कमरे में एक कंकाल बन के बैठी हुई है और किसी को कुछ भी कानो कान खबर तक नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि 2001 में जॉयसे ने इस्तीफ़ा दिया था और जब उसे 2003 में आखिरी बार देखा गया था। इन 2 सालों में उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आया था जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। दोनों को इकट्ठा एक साथ लोगों ने भी देखा था और वो उससे प्यार करती थी। ये बात उसके दोस्तों को भी पता थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर और पूरा नाम किसी को मालूम ना था। पुलिस को शक हुआ कहीं इसके पीछे इसके बॉयफ्रेंड का हाथ तो नहीं है, पर पुलिस ने काफ़ी कोशिश की लेकिन पुलिस के हाथ ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लग पाया जिससे ये साबित हो पाता कि इसका दोषी इसका बॉयफ्रेंड है। वैसे पुलिस के हाथ बॉयफ्रेंड से रिलेटेड कोई भी सबूत, उसका नाम, उसका एड्रेस, फ़ोटो तक भी नहीं निकाल पाई और आज भी यह केस एक अजीब सी मिस्ट्री बन के रह गया है कि उसकी मौत असलियत में हुई कैसे थी। तो ये थी जॉयसे कैरोल विंसेंट की कहानी। एक और सच्ची घटना के साथ फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।